नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ की एक और नई फ्रेश वीडियो में। फ्रेश वीडियो को जरा स्किप ना करें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले जुआ आईटी पोस्ट 939 के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जुआ आईटी पोस्ट 939 की प्रेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए फ्रेंड्स, राइट शिफ्टिंग ऑफ एन इंटीजर बाई 2 पोजीशंस इज इक्विवेलेंट टू। दो स्थान द्वारा एक पूर्णांक का राइट शिफ्टिंग इसके बराबर है। ऑप्शन देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाई 2, डिवीजन बाई 4, मल्टीप्लिकेशन बाई 4 या डिवीजन बाई 2। तो फ्रेंड्स, दो स्थान द्वारा एक पूर्णांक का राइट शिफ्टिंग ये बराबर है डिवीजन बाई 4 के। बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रास्टिंग इमेज फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा एक रेखापुंज प्रतिबिंब संरूप नहीं है। तो इसमें सिर्फ देखिए SVG इज नॉट ए रास्टिंग इमेज फॉर्मेट, तो इसमें ए वाला राइट आंसर होगा SVG। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स, जुआ आईटी पोस्ट को 939 की फुल स्टडी के लिए, कंप्लीट स्टडी के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेरा ये जो प्रोमो कोड दिया गया है ESC50, इसको यूज़ करके आप जुआ आईटी की टेस्ट सीरीज़ को 50% डिस्काउंट के साथ बाय कर सकते हैं। इसी के साथ इसी एप्लीकेशन में डेमो टेस्ट भी दिए होते हैं, जिनके द्वारा आप अपनी स्टडी को एनालाइज भी कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजुअल स्टेयर स्टेपिंग ऑफ एजेस दैट ऑकर्स इन एन इमेज व्हेन द रेजोल्यूशन इज टू लो इज कॉल्ड। जब विभेदन बहुत कम होता है तो एक प्रतिबिंब में होने वाली किनारों की विजुअल स्टेयरिंग स्टेपिंग डैश कहलाती है। एंटी एलियासन द्वारा डिजिटल प्रतिबिंबों के खराब किनारों को पिक्सल के रंगों के औसतन द्वारा बराबर किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, एलियासिंग, ब्लरिंग, क्लोनिंग या फेंटिंग। तो राइट आंसर इसका होगा एलियासिंग, एलियासन। ए वाला देखिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the full form of DPI, the term used to represent image resolution? DPI का पूर्ण रूप क्या है? प्रतिबिंब विभेदन को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला ये शब्द। ऑप्शन देखिए, डॉट्स पर इंच, डिवाइस पेरिफेरल इंटरफेस, डेटा पर इंस्टेंस या ड्यूल इनलाइन पैकेज। तो देखिए फ्रेंड्स, DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। ए वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एडोब। निम्न में से कौन सा एक एडोब का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन है कि पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप। तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन में से कोरल ड्रॉ जो है एक एडोब का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें बी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज कॉल्ड डैश ओरिएंटेशन। पेज का ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन डैश ओरिएंटेशन कहलाता है। ऑप्शन देखिए, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लॉन्गिट्यूड या A4। तो पेज का जो वर्टिकल ओरिएंटेशन है ये कहलाता है फ्रेंड्स पोर्ट्रेट। बी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रजिस्टर इज यूज एज अ वर्किंग एरिया इन CPU। CPU में किस रजिस्टर का उपयोग कार्य क्षेत्र के रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखिए, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या एक्यूमुलेटर। तो इसमें से एक्यूमुलेटर जो है संचायक, इसका उपयोग जो है वो कार्य क्षेत्र के रूप में किया जाता है CPU में। डी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा, एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RISC इन कॉन्टेक्स्ट विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर संरचना के संदर्भ में RISC का पूर्ण रूप क्या है। तो RSI की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, RSI की फुल फॉर्म होती है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये होती है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। डी वाला देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। तो यानी कि SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, uses dash memory internally to store data and provides an interface similar to a magnetic disk। एक सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD डेटा के भंडारण के लिए आंतरिक डैश स्मृति का उपयोग करती है और एक चुंबकीय डिस्क के समान ही अंतराफलक प्रदान करती है। ऑप्शन देखिए, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश, मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा फ्लैश। बी वाला देखिए राइट आंसर है। वो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD यूजेस फ्लैश मेमोरी इंटरनली टू स्टोर डाटा एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस सिमिलरली टू अ मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। निम्न में से कौन से प्रकार की मेमोरी की एक प्रकृति जो है अस्थिर है। ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम या हार्ड डिस्क। तो इनमें से रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये एक वोलेटाइल इन नेचर है, इस मेमोरी की प्रकृति अस्थिर है। सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डेटाबेस इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। एक डैश डेटाबेस एक डेटाबेस के तार्किक संरचना का औपचारिक अंकन है। ऑप्शन देखिए, स्कीमा, रिलेशन, कार्डिनलिटी या टप्पल। तो इसमें स्कीमा जो है ए वाला राइट आंसर होगा।
डेटाबेस स्कीमा इज अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डैश इज अ कैंडिडेट की चूजन बाय द डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन अ रिलेशन। डैश एक रिलेशन में टपलों को विशेष रूप से पहचानने के लिए डेटाबेस अभिकल्प द्वारा चुनी जाने वाली कैंडिडेट की है। तो कौन सी कैंडिडेट की है? देखिए, सेकेंडरी की, फॉर्म की, सुपर की या प्राइमरी की। तो इसमें से देखिए प्राइमरी की जो है ये कैंडिडेट की है, डी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स इन डेटाबेस टेबल इज यूज टू क्रिएट अ कैंडिडेट की। निम्न में से एक डेटाबेस सारणी के कौन से प्रतिबंध एक कैंडिडेट की को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, फॉर्म की, नॉट नल, यूनिक या चेक। तो इसमें से कांस्टेंट जो है वो यूनिक कांस्टेंट जो है ये यूज़ किया जाता है कैंडिडेट की को उत्पन्न करने के लिए। सी वाला देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट डज BLOB मीन इन अ कॉन्टेक्स्ट विद डेटाबेस टेबल कॉलम टाइप। डेटाबेस सारणी कॉलम प्रकार के संबंध में BLOB का अर्थ क्या है? यहाँ BLOB की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें BLOB की फुल फॉर्म होती है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। क्या होती है? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सुपर की इज सेड टू बी अ डैश की इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सुपर की। एक सुपर की डैश की कहलाती है यदि उसका कोई अनुपयुक्त सबसेट एक सुपर की नहीं है। ऑप्शन देखिए, फॉर्म, सेकेंडरी, अल्टरनेट या कैंडिडेट। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो कैंडिडेट की, डी वाला देखिए ये सही आंसर है। और सुपर की इज सेड टू बी अ कैंडिडेट की इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डैश इज a sequence of database operations that appear as a single indivisible unit to the user। एक डैश डेटाबेस परिचालन का एक अनुक्रम है जो उपयोगकर्ता को एक अविभाज्य इकाई के रूप में प्रतीत होता है। ऑप्शन देखिए, स्क्रिप्ट, प्रोग्राम, फंक्शन या ट्रांजैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रांजैक्शन। डी वाला देखिए ये सही उत्तर है। और ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट अपीयर्स एज अ सिंगल इंडिविजिबल यूनिट टू द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये एक सीक्वेंस दिए गया है कीज़ का। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है सी वाला देखिए, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की। ये सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट्स इज यूज टू फिल्टर द रिजल्टेंट रोज ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन। SQL सेलेक्ट कथनों में निम्न में से कौन से क्लॉज का उपयोग दी गई परिस्थितियों के अनुसार क्वेरी की परिणामी रो को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, फ्रॉम, ऑर्डर बाय, वेयर या ग्रुप बाय। तो इसमें से सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, वेयर। वेयर क्लॉज जो है ये यूज़ किया जाता है दी गई परिस्थितियों के अनुसार क्वेरी के परिणामों को फिल्टर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रीनेम योर टेबल कॉलम। एक सारणी कॉलम के पुनः नामकरण के लिए निम्न में से किस SQL कथन का उपयोग होता है? ऑप्शन देखिए, अपडेट टेबल, अल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल या चेंज टेबल। तो इसमें से यूज होता है फ्रेंड्स अल्टर टेबल। बी वाला देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। निम्न में से कौन सा एक DDL SQL समादेश है? ऑप्शन देखिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या अल्टर। तो इसमें से अल्टर जो है एक DDL SQL कमांड है। डी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डेटाबेस टेबल। एक डेटाबेस सारणी के विलोपन के लिए निम्न में से कौन सा SQL कथन सत्य है? तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ए ऑप्शन वाला जो है ड्रॉप टेबल टैग टेबल नेम, ये वाला ऑप्शन जो है ये डेटाबेस टेबल को डिलीट करने के लिए करेक्ट है। ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, XOR ऑपरेशन ऑन टू इक्वल इनपुट विल ऑलवेज रिजल्ट इन। दो समान इनपुटों पर XOR प्रचालन का परिणाम हमेशा होगा। ऑप्शन देखिए, हाफ द नंबर, ट्वाइस द नंबर, जीरो, सेम नंबर। तो ये होगा फ्रेंड्स जीरो। सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 84 बेस x इन बेस x नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 64 बेस y इन बेस y नंबर सिस्टम देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है जो कि बेस दिए गए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो किस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन नंबर 85 और इसमें x और y की हमने वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 84 जो है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल नंबर में। किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? डेसिमल नंबर में। तो डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैंने पिछली वीडियो पे भी हमने डिस्कस किया है। देखिए सबसे पहले देखिए बेस x है
तो यहाँ पर x की पावर हम 0 1 ऐसे इंक्रीज़ करते चलेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 8 से। देखिए x की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस x की पावर 1 मल्टीप्लाई 8। इस प्रकार से ये बेस जो दिया गया है इसकी पावर इंक्रीज़ करेंगे और मल्टीप्लाई और प्लस करते चलेंगे 8 और 4 से। तो देखिए 8 और x 8x आ गया और प्लस 4 मल्टीप्लाई x की पावर 0, तो x का मान यहाँ पर होगा 1, वैल्यू 1 होगी, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4। तो पहली इक्वेशन ये बन गई देखिए। और दूसरी साइड देखिए बाई बेस बाई दिया गया है, तो इसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाई की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई की पावर 0। तो ऐसे पावर इंक्रीज़ करते चलेंगे और मल्टीप्लाई और प्लस करते चलेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी देखिए, 6 बाई प्लस 4। तो दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए जो ऑप्शन हमें दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए हैं ये वाले। देखिए पहला ऑप्शन था 12 16, दूसरा था 12 14, तीसरा था 14 16 और डी ऑप्शन था 8 12। ये ऑप्शन दिए गए आंसर में। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते चलेंगे, जिस वैल्यू से हमारा आंसर 0 आ जाएगा वो सही आंसर होगा। देखिए पहली के वैल्यू दी गई है 12 और 16, तो यहाँ पर x की वैल्यू 12 लेंगे और y की वैल्यू 16 हम ले लेंगे। देखिए 8 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 16, ये 12 और 16 हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो देखिए 12 8 जार 96 और 16 6 जार 96। देखिए 96 माइनस 96 आ गया हमारा 0। तो ये वाला ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यदि हम अगली वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखिए 12 और 14, 8 मल्टीप्लाई 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 14, तो देखिए 0 नहीं आ रहा है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। इसी प्रकार सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो 0 नहीं आ रहा है, तो जिस वैल्यू में हमारा 0 आएगा, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन बनी हुई है 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, तो इनको माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, तो वो वाली वैल्यू जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें देखिए 12 और 16 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए 85 क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा निकला वो 12 और 16 ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 बेस 10 इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज। 0.25 बेस 10 बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा। तो इसका जो बेस 10 दिया गया है तो ये एक डेसिमल नंबर है। क्या है, एक डेसिमल नंबर। 0.25 ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालना है। देखिए बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। क्या होता है, बेस 2 बाइनरी नंबर का होता है। तो देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 86, 0.25 बेस 10, इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहला स्टेप तो ये है पहला स्टेप। 0.25 मल्टीप्लाई 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के उपरांत हमारे पास मिलेगा 0.50। 25 2 जार 50, पॉइंट लगा हुआ है तो देखिए 0.50। तो ये पॉइंट से पहले वाली डिजिट जो है ये 0, देखिए तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। और उसी के बाद ये 0.50 जो है इसको दोबारा हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0.50 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 100, यानी कि 1.00। तो ये 0 देखिए लास्ट में 0 आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन जो खत्म हो गया। तो पॉइंट से पहले 1 है तो यहाँ हम 1 लगा देंगे। तो इनको जो हम देखेंगे ये ऊपर से देखेंगे, देखिए इस डायरेक्शन से ऊपर से नीचे को हम लिखेंगे। तो देखिए 0.25 बेस 10 का जो बाइनरी नंबर बना वो क्या बना, 0.01। देखिए 0 ये डिजिट जो है पॉइंट में है तो हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट ये पहली 0 और उसके बाद 1, तो 0.01 का बेस 2 ये जो एक बाइनरी नंबर बन गया ये डेसिमल नंबर का। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 0.01 बेस 2। इसी प्रकार एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल कैसे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए कोई डिजिट ये है 18.25 बेस 10 इन बाइनरी नंबर। 18.25 का बेस 10 है, ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसको हमने बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 18 को पहले देखिए, 18 को पहले हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट से पहले देखिए 18 है, तो 18 को देखिए इस प्रकार से हम फैक्टर निकालेंगे इसके। 2 से हम इसका फैक्टर निकालते चलेंगे। 2 से क्यों निकालेंगे, क्योंकि बाइनरी का नंबर का बेस 2 होता है। देखिए 2 9 जार 18, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 को, 2 4 जार 8, ये तो 9 है तो रिमाइंडर बचा 1, ये आगे सामने लिखते चलते हैं हम। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 4 को, 2 2 जार 4, रिमाइंडर 0 बच गया। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 को, 2 1 जार 2, फिर रिमाइंडर 0 बच गया और नीचे क्या आ गया हमारा लास्ट में 1। तो इनको जो हम लिखते हैं इस प्रकार ऊपर को लिखेंगे। देखिए 1 0 0 1 0। तो 18 का जो बाइनरी नंबर बना ये बना गया 1 0 0 1 0। ये देखिए ये 18 का
बाइनरी नंबर बना। उसके बाद 0.25 का देखिए 0.25 का जो बाइनरी नंबर बनेगा, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया इस प्रकार से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और जो आंसर आएगा उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे जब तक 0 ना आ जाए लास्ट में। तो इस प्रकार से इसको हम ऊपर से काउंट करेंगे और लिखेंगे। तो देखिए इसका 0.25 का जो बाइनरी नंबर बना वो बना 0.01, 0.01। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे इस प्रकार से। देखिए 18 का बाइनरी नंबर 10010 पॉइंट और 0.25 का बाइनरी नंबर 0.01, यानी कि पॉइंट ही लगाएंगे इधर और 01 इसका बाइनरी नंबर बन गया। तो ये इसका पूरे का ही बाइनरी नंबर बन गया 10010.01 बेस 2। तो इसी प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप अपने आप इन एग्जाम्पल को कर सकते हैं। देखिए 0.48 बेस 10, 25.72 बेस 10, इनको आप अपने आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया 0.25 बेस 10 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो होगा 0.01 बेस 2, बी वाला देखिए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द BCD इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 62 बेस 10। संख्या 62 बेस 10 का BCD तुल्यांक क्या है? देखिए BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो 62 बेस 10 का BCD यहाँ पर हमने निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 87, द BCD इक्विवेलेंट ऑफ नंबर 62 बेस 10। तो BCD निकालने के लिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल निकालने के लिए एक कोड दिया होता है 8421। क्या कोड है ये? 8421, ये आपने लर्न करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, ये तो नंबर चलेंगे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये नंबर चलते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल 8421 ये कोड है। तो 8 मतलब 80 हम इधर लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 लगाएं। उसके बाद नीचे 1 1, उसके बाद 4, कोड 4 है, यानी कि 4 बार 0 4 बार 1। देखिए 1 2 3 4, ये 4 बार 0 और 4 बार ही 1 आएंगे, 1 2 3 4, 4 बार 1, उसके बाद 0 0। उसके बाद देखिए अगला कोड है 2, यानी कि 2 बार 0 2 बार 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। उसके बाद देखिए कोड नंबर 1 है, यानी कि 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये कोड जो है ये 8421, ये एक बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड है। तो इसको हमने याद करना है किस प्रकार से एक टेबल बनेगा इसका। तो अभी यहाँ पर पूछा गया है कि 62 बेस 10 का BCD हमने यहाँ पर निकालना है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो देखिए इनको, जैसे 62 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 6 और 2 को हम अलग अलग निकालेंगे। देखिए 6 का कोड क्या है, पहले देखिए 6 का कोड, ये चले जाएंगे हम 6 वाले नंबर में। तो 6 का कोड ये निकला, देखिए 0 1 1 0। तो 6 का कोड ये आ गया हमारे पास 0 1 1 0। उसके बाद 2 का निकालेंगे अलग से। देखिए नंबर 2 ये है, तो 2 का जो कोड निकला, क्या निकला? 0 0 1 0। तो देखिए ये 2 का कोड आया 0 0 1 0। तो इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे तो 62 बेस 10 का BCD यहाँ पर हमारा निकल आएगा। ये देखिए इस प्रकार से इन दोनों नंबर्स को हमने एक साथ लिख दिया, 0 1 1 0 0 0 1 0 और BCD। ये 62 बेस 10 का ये BCD नंबर यहाँ पर निकल गया ये। तो इसी प्रकार ये जो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें आंसर इनका क्या रहने वाला है। तो देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, द BCD इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर 62 बेस 10। तो इसका जो राइट आंसर हमारा निकला ये वाला निकला, देखिए 0 1 1 0 0 0 1 0 BCD, ए वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। कौन से गेट्स जो हैं वो यूनिवर्सल गेट्स के नाम से भी जाने जाते हैं? तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से नैंड और नॉर गेट जो हैं ये यूनिवर्सल गेट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बी वाला हमारा राइट आंसर होगा, नैंड और नॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द नैंड गेट इन अ डिजिटल सर्किट। एक डिजिटल परिपथ में निम्न में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नैंड द्वार का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए 4 सिंबल दिए गए हैं, इसमें से नैंड गेट का सिंबल कौन सा है? तो इनमें नैंड गेट का सिंबल है डी वाला सिंबल। देखिए ये एक नैंड गेट का सिंबल है। और ए वाला जो सिंबल है ये है नॉर गेट का। किसका है ये नॉर गेट का सिंबल है। और बी वाला जो है ये और गेट का सिंबल है, ये है और गेट का सिंबल। और सी वाला जो सिंबल है ये है एंड गेट का सिंबल। किसका है ये एंड गेट का। एंड और नैंड गेट सेम ही होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये सर्कल लगा होता है हल्का सा। इसी प्रकार नॉर और गेट भी सेम होते हैं, नॉर गेट में हल्का सा यहाँ सर्कल रहेगा। तो इन गेट्स के सिंबल को पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, जुआ के एग्जाम में। तो देखिए ये लॉजिक गेट सिंबल का ये चार्ट दिया गया है, आप अच्छी तरह से इन्हें स्टडी कर लें। ये एंड गेट का सिंबल है और ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रुथ टेबल के बारे में। उसके बाद और गेट का सिंबल देखिए, उसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए। और उसके बाद देखिए नॉट गेट का सिंबल,
नैंड गेट का सिंबल और नॉर गेट का सिंबल और एक्सॉर गेट का सिंबल। ये इनके साथ में ट्रुथ टेबल दिए गए हैं सामने, ये स्टडी कर लें। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चंस। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की जो आईटी की प्रिपरेशन की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।